Hello learners, welcome to For the Learners, and this is our day 12 of 21 days spoken English challenge. Today my topic is perfect tense, right? Present perfect, past perfect and future perfect. These are the three perfect tenses, right? So in my last video I discussed present, past and future continuous. Indefinite is over, then continuous, and today it is perfect, right? So perfect means what? Perfect means when do we call something perfect? हम कब बोलते हैं ये perfect है? For example, हम बोलते हैं कि ये ड्रेस फॉर एग्जाम्पल ये ड्रेस कैसा है, ये ड्रेस मुझे कैसे लग रहा है, ओह ये ड्रेस तो परफेक्ट है, आप पर परफेक्ट लग रहा है, मतलब क्या है, पूरा कंप्लीट लग रहा है. तो परफेक्ट वर्ड का जो सेंस है ना, ये हम तभी यूज़ करते हैं कुछ कंप्लीट सेंस में. तो परफेक्ट टेंस का मतलब यही है कि कुछ काम, कुछ चीज़ें कंप्लीट होना या ना होना मीन करता है. परफेक्ट से क्या मीन करता है? कुछ चीज़, कुछ काम, कुछ एक्शन का कंप्लीशन होना या ना होना, यही मीन करता है परफेक्ट. ठीक है. फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. फर्स्ट वी विल सी द यूसेज. हम कहाँ पे इसका इस्तेमाल करेंगे. एक्शन कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट, जो काम वर्तमान में कंप्लीट हो चुका है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट. और किसके लिए यूज़ करेंगे, कैसी सिचुएशन के लिए यूज़ करेंगे? एक्शन नॉट कंप्लीटेड येट. वेरी सिंपल. क्या करना है हमें? परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ तभी होगा अगर कुछ काम वर्तमान काल में कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है. इट इज़ नॉट येट कंप्लीटेड. इफ़ इट इज़ कंप्लीटेड और इफ़ इट इज़ नॉट कंप्लीटेड, तब ये दो सिचुएशन है जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं. देखिए, कॉम्प्लिकेटेड करना है तो मैं उसको बहुत लंबे से समझा सकती थी, और भी दूसरे सारे वीडियो में आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सिचुएशंस जो दिया है, ये बहुत सारे मतलब सिचुएशंस दिए गए हैं, पर मैं सिंपली आपको बोल रही हूँ, ये एकदम सिंपल सी बात है. आपको याद रखना है कि कुछ काम, कुछ एक्शन वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्लीट हो चुका है या ये काम प्रेजेंट सिचुएशन में कंप्लीट नहीं हुआ है, यही मीन करता है प्रेजेंट परफेक्ट. ओके. नाउ सी द स्ट्रक्चर. हाउ इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट? सो फर्स्ट सब्जेक्ट विल कम. जो काम करेगा, सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है, जो काम करता है वही पहले आएगा, है कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़. जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि कंटिन्यूअस में देखा था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल शैल का इस्तेमाल करते हैं, और मैंने बोला भी था आपको, मैं बोली थी कि विल शैल से पता चलता है कि ये फ्यूचर का है, ये फ्यूचर का आइटम है. तो ये विल शैल क्या है? सिंबल है फ्यूचर का. ठीक ऐसे ही आपको याद रखना है कि अगर हैव हैज़ हम लगाते हैं वर्ब से पहले, तो ये मीन करता है कि ये क्या है? वर्ब से पहले अगर हैव हैज़ का यूज़ हम कर रहे हैं तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये सेंटेंस परफेक्ट में दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया गया है. तो सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज़, या तो हैव होगा नहीं तो हैज़ होगा, एंड इट विल डिपेंड अपन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन है? अगर मैं हूँ तो हैव होगा, अगर वो है तो हैज़ होगा, अगर हम है तो फिर से हैव होगा. ठीक, जैसे पहले हम लोगों ने पहले भी देखा है ये कि इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसके बाद का जो ऑक्सिलरी वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कौन आएगा. तो हैव हैज़ डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, और उसके बाद क्या आएगा? वर्ब 3. हमने अभी तक जो देखा है वर्ब 1 या वर्ब 2 का इस्तेमाल ही हमने देखा है, बट नाउ वी विल सी, we will learn how to use verb 3, and the verb 3 is used in perfect tense. perfect tense में आपको क्या यूज़ करना होगा? verb 3 यूज़ करना होगा, मतलब एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा आपको. so this is the structure of present perfect, right?
सी द एग्जाम्पल आई हैव रिटन आई, सब्जेक्ट आई, मैं काम कर रही हूँ ये आई के साथ कौन आया, हैव आया, राइट। और वर्ब 3 के क्या दिया मैंने, डन लिखा, मतलब मैंने यहाँ पे डू वर्ब का यूज़ किया है। डू वर्ब कौन है यहाँ पे, वर्ब है डू। सो डू वर्ब मैंने लिया है, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, डू, डीड, डन। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ डू वर्ब। डू वर्ब का जो 3 फॉर्म्स है ना, ये है डू, डिड, डन। तो ये तीनों फॉर्म है डू वर्ब का। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे वर्ब 3 दिया हुआ है, तो हम क्या लेंगे, डन लेंगे। सो आई हैव डन। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, आई आएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स आई, प्लूरल नंबर मीन्स वी। मैं फिर से दोबारा से आप लोगों को बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था ये फैक्ट। सेकंड पर्सन का दोनों ही यू होते हैं, और थर्ड पर्सन का जो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट मतलब सिंगुलर नंबर में ही, शी होगा, या तो कोई नाम होगा, कोई एक नाम होगा, और प्लूरल नंबर में दे होगा, मतलब कोई ग्रुप होगा, उन लोगों का ग्रुप, कोई उन लोग जो मीन करेगा, जैसे कि स्टूडेंट्स, पीपल, क्लाइंट्स, मतलब प्लूरल नंबर में वो लोग जो जिस वर्ड से हम वो लोग मीन करेंगे, वही आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, राइट। नाउ सी द सेंटेंसेस आई हैव रिटन लाइक दिस, आई हैव डन माई होमवर्क। अभी आपको क्वेश्चन मतलब माइंड में आ सकता है कि ये माई होमवर्क क्यों लगा हुआ है। ये माई होमवर्क कुछ भी नहीं, ये प्रेडिकेट थोड़ा लंबा से दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड किया गया है, मतलब इसको नाइस दिखाने के लिए, ये कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। बट जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर इतना तक ही है, आई हैव डन। ये इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। देखिए आई हैव डन, इससे हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई सब्जेक्ट, हैव प्रेजेंट परफेक्ट का सिंबल, और डन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ एंड प्लस वर्ब 3 हो गया। सो आई हैव डन माई होमवर्क, ये सिर्फ डेकोरेट करने के लिए, मैं सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको लंबा करा किया है, उसमें ऑब्जेक्ट डाला है। क्या किया है मैंने अपना होमवर्क किया है, मैंने कर लिया है, क्या कर लिया है, होमवर्क कर लिया है। तो इससे ग्रामेटिकल कुछ भी मतलब आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसको डाला है, क्योंकि मैंने पहले जो एग्जांपल्स दिए थे ना, सिर्फ जस्ट स्ट्रक्चर वाला एग्जांपल्स दिए थे। तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट में जाके शायद आप लोगों को लग सकता है कि इसमें होमवर्क वगैरह, ये लंबा सा माई होमवर्क वगैरह डाल दिया है। ये सिर्फ कंप्लीट सेंटेंस मीन करने के लिए, नथिंग टू वरी अबाउट, राइट। सो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी होगा, एंड वी के साथ फिर से हैव जाएगा, वी हैव डन आवर होमवर्क। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन है, यू, और प्लूरल नंबर में भी है यू, यू हैव डन योर होमवर्क, यू हैव डन योर होमवर्क, राइट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही या शी आएगा, और इनके ही या शी के साथ कौन आएगा, हैज़ आएगा, नॉट हैव, हैज़ आएगा, राइट। जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आई एम, यू आर, ही इज़, ही के साथ इज़ गया था, हाँ। तो अभी ही शी के साथ परफेक्ट में कौन आएगा, हैज़ आएगा, ही हैज़ डन हीज होमवर्क, राइट। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में फिर से हैव आएगा, दे के साथ हैव जाएगा, दे हैव डन देयर होमवर्क। तो अभी आपको याद क्या रखना है, याद यही रखना है कि हैज़ सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही जाएगा, अदरवाइज सब के साथ कौन जाएगा, हैव जाएगा। सो द प्रेजेंट परफेक्ट इज over. If you watch my video, it's my request at least make 2 sentences in present perfect and just comment in my comment box. Okay? Now we will see past perfect. Past perfect में क्या करेंगे हम, कौन से सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, यूज़ देखिए आप। एन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। समझिए बात को, एन इवेंट हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट का मतलब है पास्ट का 2 इवेंट, मतलब भूतकाल में हुआ किया गया 2 इवेंट, 2 काम, इसमें से जो काम पहले होगा, द फर्स्ट एक्शन, इट विल बी इन पास्ट परफेक्ट। पहला काम जो होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे।
पास्ट में किया गया दो एक्शन में जो एक्शन पहले होगा वही होगा पास्ट परफेक्ट, राइट। सेकंड सिचुएशन, कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। जैसे कि हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज़ होता है, कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द प्रेजेंट के लिए यूज़ होगा। ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट यूज़ होगा कंप्लीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट। पास्ट का कुछ काम जो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, राइट। नाउ सी द स्ट्रक्चर। हमने लिया है डू वर्ब और डू के जो 3 फॉर्म्स है, डू, डीड, डन। तो हमने पहले भी बोला है कि परफेक्ट में हम ओनली वी विल यूज़ ओनली वर्ब 3, तो हम डन का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी। सो स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। यहाँ पे हैव हैज़ नहीं आएगा। हैव हैज़ जो था परफेक्ट का एक सिंबल, उसी सिंबल का पास्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा। मतलब पास्ट परफेक्ट में क्या यूज़ होगा, हैड यूज़ होगा। और हैड क्या है, परफेक्ट का सिंबल है। जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा था कि हैज़ या हैव आएगा, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट का सिंबल था। ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट में हैव हैज़ नहीं आएगा। हैव हैज़ का जो पास्ट फॉर्म है हैड, वो आएगा और वो है परफेक्ट का सिंबल। और वर्ब कौन सा आएगा, वर्ब 3 आएगा। परफेक्ट मतलब वर्ब 3 आएगा, राइट। सो नाउ सी द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई हैड डन द डेकोरेशन। डोंट गेट कंफ्यूज, डेकोरेशन वर्ड मतलब ये डेकोरेट करने के लिए ही मैंने डाला है, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ कोई मतलब ग्रामेटिकली सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई हैड डन, आप अगर आई हैड डन आपको समझ में आ गया, मतलब आपको पास्ट परफेक्ट समझ में आ गया। अभी आप ग्रामेटिकली करेक्ट हो, पर आपको खूबसूरत करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा। क्या किया है मैंने, डेकोरेशन किया है। तो ये बात ऐसी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ आपको कि सपोज़ हमने एक घर बनाया है, आपने एक घर बनाया है, राइट। तो 4 दीवार डालने से और एक छत डालने से तो हो जाता है घर, पर नहीं, हम क्या करते हैं, एक घर को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे खूब से चीज़ें खरीद के लाते हैं, डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं, खूबसूरत करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसको टोटली फर्निश्ड करते हैं। फिर उसको फर्निश करने के बाद कहते हैं कि हमारा ये घर कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही 4 दीवार लगाने से, छत लगाने से घर तो हो गया, ये सेंटेंस तो यहाँ पे आई हैड डन तक हो गया। फिर मैंने द डेकोरेशन मतलब ये ऑब्जेक्ट डाल के इस सेंटेंस को थोड़ा कंप्लीट किया। सो इससे ये स्ट्रक्चर का मतलब इससे कोई आता जाता नहीं है। तो ये मैंने सिर्फ खूबसूरत करने के लिए ही दिया है इस सेंटेंस को, ठीक है। मैं ये आपको क्लियर कर रही हूँ इसलिए कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल जब हमने डिस्कस किया था, कंटिन्यूअस जब डिस्कस किया था, सो मैंने जस्ट जितना स्ट्रक्चर है उतना ही मैंने दिया था एग्जाम्पल्स में, ठीक है। तो अभी थोड़ा लंबा कर रही हूँ, इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ ये तो सिर्फ डेकोरेशन वर्ड है, डेकोरेट करने के लिए, राइट। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ओनली, ओके। सो आई का प्लूरल वी है, वी हैड डन द डेकोरेशन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू है एंड प्लूरल नंबर में भी यू होगा। यू हैड डन द डेकोरेशन, यू हैड डन द डेकोरेशन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन जाएगा, ही या शी जाएगा, तो ही लिया है मैंने, ही हैड डन द डेकोरेशन। एंड द प्लूरल नंबर में कौन जाएगा, वो लोग मीन्स दे, है ना। दे हैड डन द डेकोरेशन हो गया हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। सो अप टू दिस पास्ट परफेक्ट इज कंप्लीट। नाउ आई एम टेलिंग यू द रियल सिचुएशन। अभी देखिए हम रियल सिचुएशन में ना कब यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कब यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट। अब रियल सिचुएशन में जब जाएंगे तो क्या है हमारा, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पहले बता रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट तब यूज़ होगा, आप देखिएगा कि रियल सिचुएशन में दो काम है प्रेजेंट का, मतलब वर्तमान काल में किया गया दो काम, वर्तमान काल में हुआ ऐसे दो घटनाएं। इसमें से
जो काम पहले किया गया है, जो घटना पहले घट गया था, उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। और जो काम बाद में किया गया है या बाद में हुआ है, उस काम के लिए हम यूज़ करेंगे सिंपल। याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव डन द homework before you come. I have done the homework before you come. आपके आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे दो काम है। एक काम क्या है, मेरा ये होमवर्क करना, ये होमवर्क करना मेरा, ठीक है। और दूसरा काम क्या है, आपका आना। तो इसमें से कौन सा काम पहले हुआ है, आपका आना पहले था या मेरा होमवर्क करना पहले था? अगर मेरा होमवर्क करना पहले हुआ था तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाया यहाँ पे, आई हैव डन द होमवर्क। और बिफोर यू कम, यू कम, तो हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल में स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किसका आना, यू, तो यू इज़ द सब्जेक्ट और काम मीन्स वर्ब वन, है ना। ये हो गया हमारा रियल सिचुएशन। ठीक वैसे ही पास्ट परफेक्ट को देख लीजिए आप। पास्ट परफेक्ट इन रियल सिचुएशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, रियल सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट कब इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। Before he reached. The train had left the station before he reached. तो यहाँ पे देखिए दो काम है कि नहीं? एक काम है ट्रेन का स्टेशन छोड़ना, हाँ, और दूसरा काम है उसका स्टेशन में पहुँचना। ठीक है, तो कौन सा काम पहले किया गया है, कौन सा घटना पहले हुआ है? ये काम पहले किया गया है ट्रेन का जाना। पहले कौन गया था, ट्रेन छोड़ा था स्टेशन। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लगाया है, हैड लेफ्ट, लीव, लेफ्ट। लीव वर्ब का जो 3 फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब 3 का इस्तेमाल किया है हमने, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब 3 लाते हैं हम। तो लीव, लेफ्ट लिया है मैंने, मतलब वर्ब 3, लीव वर्ब का 3rd फॉर्म है लेफ्ट। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा काम क्या है, बिफोर ही रीच्ड, वो पहुंचने से पहले ट्रेन चला गया था। तो वो उसका मतलब क्या है कि वो बाद में पहुंचा था। तो ये बाद में हुआ है, तो वो कौन से टेंस में जाएगा, सिंपल में जाएगा। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा ये। जैसे कि हमने पहले प्रेजेंट में देखा था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में गया था, मतलब प्रेजेंट सिंपल में गया था। इंडेफिनिट और सिंपल एक ही चीज़ है। ठीक वैसे ही पास्ट का 2 काम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पास्ट का 2 काम किया गया है। पास्ट का 2 काम, यहाँ पे था प्रेजेंट का 2 काम, 2 एक्शन, यहाँ पे पास्ट का 2 एक्शन। अगर पास्ट का 2 एक्शन है तो एक पहला एक्शन होगा पास्ट परफेक्ट एंड दूसरा वाला होगा पास्ट सिंपल। और प्रेजेंट का अगर 2 एक्शन है तो पहला जो है वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट और बाद में जो होगा ये होगा प्रेजेंट सिंपल। बस यही तो है फंडा, ये है रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसे ही यूज़ होगा। सी नाउ द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट, राइट। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ हम कब करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करेंगे हम समथिंग विल बी डन, समथिंग विल बी हैपेंड बिफोर अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ तब होगा
जब कुछ काम, कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं घटने वाला है, कब? फ्यूचर में कुछ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कुछ सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया है, उससे पहले इन फ्यूचर ये काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि बाय नेक्स्ट वीक, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट डे, ऐसे होता है ना सेंटेंस में। तो मतलब कुछ फ्यूचर का काम जो कंप्लीट हो जाएगा फ्यूचर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से पहले। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम का बार दिया गया है फ्यूचर में, उस टाइम के बार से पहले ही ये काम ख़त्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, राइट। नाउ द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट, शैल विल तो आएगा। मतलब देखिए, आप शेल के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं। शेल आप अगर लगे कि शेल की यूज़ नहीं करना है, दिस इज़ कन्फ्यूजिंग, जस्ट लीव इट। आप विल यूज़ कीजिए, सबके साथ विल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बट मुझे शो करना है, दिखाना है आपको, तो मैंने अब यहाँ पे लिखा है शेल या विल। शेल सिर्फ आई के साथ जाता है, याद रखना। सो शेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3। हैव जो कि है हमारा परफेक्ट का सिंबल, और शेल विल क्या है? शेल विल है फ्यूचर का सिंबल। अभी ये तो है फ्यूचर परफेक्ट, तो यहाँ पे दोनों ही सिंबल आ गए, फ्यूचर का सिंबल भी आ गए और परफेक्ट का सिंबल भी आ गए, राइट। सो आई विल हैव डन, आई शैल हैव डन। शैल विल दोनों हो सकता है क्योंकि सब्जेक्ट मैंने आई लिया है। अभी देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि मैंने ये टेबल पूरा नहीं की। देखिए ये छोड़ दिया है आपके लिए। आपको क्या करना है, इस टेबल को कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नहीं तो ये एक तरफा हो जाता है, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है तो क्या होता है, मेरा ना जो मतलब जो एनर्जी है, जो एंथू है ना, वो ख़त्म होता है। कि मैं सोचती हूँ कोई दिखता ही नहीं है, शायद किसी को अच्छा ही नहीं लग रहा है ये वीडियो में से, बट मैं एज ए टीचर ट्राई करती हूँ कि 100% मतलब जितना हो सके ईज़िली पूरा करके मतलब स्टूडेंट को समझाओ। और ये 21 डेज़ का चैलेंज मैंने इसलिए रखा है कि इंग्लिश का खौफ है सबके अंदर कि ये क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, ये चीज़ कुछ भी नहीं है। ये मैं समझाना चाहती हूँ कि देखिए आप ऐसे ऐसे अगर स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे तो ये जो फियर है ना, आप ओवरकम कर सकते हो। ये इंग्लिश कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ये इसमें ना खासियत कुछ भी नहीं। हाँ, ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पर डर की कोई बात नहीं है इसमें। अगर हमें हिंदी आती है, अगर हमें मराठी आती है, अगर हमें वो आता है, वो ये आता है, तो ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी आ जाएगा। कुछ सिस्टम है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना है, जो हमें याद रखना है, बस हो गया। तो ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सोचते हो कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में ये बताओ आप कि इसमें ये टेबल कंप्लीट करने के लिए मैंने ये जस्ट छोड़ दिया है। बाकी में तो सारे जितने भी किया है सबको कंप्लीट टेबल आपको मैंने दिखाया है, पर इस फ्यूचर परफेक्ट में मैंने छोड़ा है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में मैंने क्या दिया है एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। मैं ये प्रोजेक्ट शुरू कर दूंगी। कब शुरू हो जाएगा ये प्रोजेक्ट? बाय नेक्स्ट वीक। क्योंकि हमने देखा है फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, एक काम कंप्लीट हो जाएगा मतलब मेरा शुरू करना, इस काम का शुरू करना, वो जो है ना, वो शुरू करना जो बात है वही उसका कंप्लीशन हो जाएगा। कब हो जाएगा? बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में कौन आता है? सब्जेक्ट टू वी होता है। सो वी लगा के ये आप कंप्लीट कीजिए। सेकंड पर्सन भी आप कंप्लीट करो क्योंकि सेकंड पर्सन का तो यू होगा, आपको पता ही है। थर्ड पर्सन भी आप कर लो प्लीज़। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर है ये मैंने आपको दिया है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आप कर लेना और प्लूरल नंबर में मैंने डाल दिया है दे विल हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। तो ये
प्रोजेक्ट का शुरू होना, अगर ये मेरा काम है तो ये काम फ्यूचर में जाके कंप्लीट हो रहा है। कब कंप्लीट हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम बार दिया गया है। ये टाइम बार क्या है? बाय नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के दौरान, इससे पहले मेरा ये काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट इज ऑल्सो ओवर। And with this, I'm just wrapping up today. And tomorrow, I will come with something new. And most probably, tense will be completed by tomorrow. So just be with me. Thank you so much. Thanks for your patience. Thank you so much.